गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज हम कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो है संज्ञे शक्ति चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को हल कर रहे हैं। वो प्रश्नों जो हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसका निर्देश है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है वायसस्य नाम किम, अर्थात वायस का नाम क्या था। उत्तर है लघु पत्नकम। प्रश्न नंबर 2, वायसस्य कम आयांतम अपश्यत, वायस ने किसको आते हुए देखा। उत्तर है व्याधम, उसने किसको आते हुए देखा, शिकारी को आते हुए देखा। प्रश्न नंबर 3, कह कपोत राजे, कबूतरों का राजा कौन था। उत्तर चित्रग्रीव है, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव था। प्रश्न नंबर 4, कीदृशहि त्रिणयी मत दंतिने, तो इसका उत्तर होगा गुणत्व आपन्नयी। अब इसके बाद में जो हम प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं वो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तात्पर्य होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, और इन क्वेश्चनों में सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वायस है कीदृश है व्याधम आयांतम अपश्यत, वायस ने कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत, तो वायस ने कैसे व्याधि को आते हुए देखा। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कृतांतम इव द्वितीयम मितभाषिणे अनिष्ट दर्शनम अनभिमतम, तो इसका आंसर होगा ए कृतांतम इव द्वितीयम। क्वेश्चन नंबर 2, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान् संभवे इति के उक्तवान्, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान् संभवे इति के उक्तवान्, तो इसका आंसर होगा चित्रग्रीव है। कौन होगा, चित्रग्रीव है। कि यह निर्जन वन में चावलों के कण कहाँ से आए, ऐसा किसने कहा, जो कपोत राज था चित्रग्रीव, उसने कहा था। विपत् काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति, विपत्ति के समय में कायर पुरुष का लक्षण क्या होता है। तो विपत्ति के समय में कायर पुरुष का लक्षण जो है वो क्या होता है। इसके ऑप्शन है विस्मय, धैर्यम, उत्साह, प्रतिकार है, तो इसका जो आंसर होगा विस्मय। अब इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पानाम अपि वस्तूनाम कार्य साधिका अस्ति, तो इसके ऑप्शन है सहति, उपयोग है, अभाव है, समभाव है, तो इसके आंसर होगा सहति। अब इसके पश्चात हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े हैं, अति लघुत्तरात्मक पढ़े हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, ये आपको नहीं करने हैं। इसके पश्चात जो है वो आते हैं आपके व्याकरणात्मक प्रश्न। तो व्याकरणात्मक प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों के अंदर हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्याकरणात्मक जो हमारे ये प्रश्न हैं इनके अंदर एक निर्देश दिया गया है, उस निर्देश का फॉलो करते हुए हमें इस प्रश्नों के आंसर देने हैं। निर्देश है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुरु, यानी कि आपको एक सारणी बनानी है और उस सारणी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, जो वो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बोर्ड के अंदर यहाँ पर बनाए हैं कि व्याकरण प्रश्नों में सबसे पहले आपको दिया गया है एक पद, यानी कि पद दिया गया है। आपको इस पद में धातु को बताना है कि कौन सी धातु है, लकार को बताना है लकार कौन सा है, पुरुष को बताना है पुरुष कौन सा है, और वचन को बताना है वचन कौन सा है। तो सबसे पहले जो है वो आ रही है आपकी निवसंति।
एक पद यहाँ पर आपके सामने है निवसंती, और इस निवसंती जो पद है, इस निवसंती पद के अंदर आपको बताना है धातु कौन सी है। देखिए इसके अंदर धातु जो है वो है वस। कौन सी धातु है? वस धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। क्योंकि देखिए वस धातु के जो रूप चलते हैं वो वस्ती, वस्त है और वसंती। यहाँ पर वस्ती, वस्ते, वसंती, यानी कि जो लट लकार होता है, मैंने जब आपको पहले एक ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए थे तो उन ग्रामर के टॉपिक में मैंने आपको लकार भी पढ़ाया था, और लकार में मैंने आपको समझाया था कि जो लट लकार है उसके अंदर जो क्रिया जो जुड़ती है वो जुड़ती है ती, तह, अंति। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर निवसंती जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमको यहाँ पर अंति दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर धातु हुई वस, लकार हुआ यहाँ पर कौन सा? लट लकार। अब हम पुरुष की बात करेंगे। पुरुष तीन होते हैं, हम जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, देन उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। इसमें जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि ती, तह, अंति किसमें जुड़ता है? प्रथम पुरुष में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? प्रथम पुरुष में जुड़ता है। इसके पश्चात वचन बताना है, तो वचन भी तीन ही होते हैं संस्कृत भाषा के अंदर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन ती, तय, अंति, तो कौन सा वचन हुआ? बहुवचन हुआ। इसके पश्चात दूसरी चीज आती है अपश्यत। दूसरा पद यहाँ पर दिया गया है वो है अपश्यत। अपश्यत में जो धातु होती है वो मूल धातु कौन सी है? दृष्ट। क्योंकि जब भी हमें किसी पद के अंदर धातु बतानी होती है तो हमें उसकी मूल धातु बतानी पड़ती है। तो अपश्यत के अंदर कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। दृष्ट धातु अपश्यत। अब आपको पता है कि जब मैंने लकार पढ़ाया था तो लंग लकार पढ़ाया था। लंग लकार में मैंने बताया था कि जो क्रिया जुड़ती है वो जुड़ती है अत, अताम, अन। कौन सी क्रिया जुड़ती है? अत, अताम, अन। ए, अतम, अत। तो यहाँ पर अत आया है तो लकार कौन सा हुआ? लंग लकार हुआ। और पुरुष कौन सा हुआ? यहाँ पर प्रथम पुरुष हुआ। वचन कौन सा हुआ? एक वचन हुआ। नेक्स्ट जो पद है दर्शिष्यति। दर्शिष्यति में जो धातु होगी वो होगी दर्श। उसके पश्चात लकार जो है वो इष्यति, इष्यते जो है हमें पता है कौन से में लकार में जुड़ता है? लेट लकार में जुड़ता है। उसके पश्चात जो है वो इसका हमें पुरुष बताना है, तो इष्यति, इष्यति मतलब प्रथम पुरुष, और इष्यति पहली बार में आ रहा है तो वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है पश्यामी। पश्यामी के मूल धातु है दृश। इसमें लकार जो है ती, तय, अंति, शीत है तय, आमी, आवे, आमे। तो यहाँ पर आमी जुड़ा हुआ है तो लट लकार है यहाँ पर, और ये उत्तम पुरुष में है, और इसका आमी जो है वो एक उत्तम पुरुष के एक वचन में जुड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ हम इस व्याकरण के प्रश्नों को कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आगे का जो पद है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा पद है वो होगा बभू। क्या होगा? बभू। तो बभू के अंदर हमको धातु बतानी है। धातु कौन सी होगी? इसके अंदर भू धातु होगी। कौन सी धातु होगी? भू धातु होगी। लकार कौन सा होगा? लिट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। पुरुष कौन सा होगा? प्रथम होगा। वचन कौन सा होगा? बहुवचन होगा। कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम जो पद आया है वो आया है उवाच। कौन सा पद आया है? उवाच आया है। उवाच जो पद है इसके अंदर धातु जो होगी वो कौन सी होगी? ब्रुज होगी। कौन सी धातु होगी? ब्रुज। ब्रुज जो धातु होती है इसे हम यहाँ पर ब्रू धातु भी कह सकते हैं, और ब्रू धातु में जो होता है ये उवाच जो है इसका वच से बनता है। तो इसमें कोई सा भी हम बता सकते हैं, या तो हम ब्रू धातु बता सकते हैं या कौन सी? वच बता सकते हैं।
इसके अलावा इसमें लकार जो होगा वो कौन सा होगा, लिट लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लिट लकार होगा। पुरुष कौन सा होगा, प्रथम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष होगा। इसके अलावा इसमें वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। नेक्स्ट एकरोत, क्या आया है, पद क्या है, एकरोत। अब आपको भी पता है एकरोत जो है इसमें धातु जो है वो कौन सी होगी, क्री होगी। एकरोत में धातु क्री कौन सी, क्री, और लकार कौन सा होगा, लंग लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लंग लकार। पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रथम पुरुष, एक वचन। ये था आपका व्याकरण प्रश्न, और व्याकरण प्रश्नों में आपको बताना था धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने थे आपको। नेक्स्ट जो आपका व्याकरणात्मक प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, व्याकरणात्मक जो प्रश्न है उसमें आपको ये करना है कि आपको उसने एक निर्देश दिया गया है। उस निर्देश में उसने कहा है अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत। तो आपको एक पद दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पद है। सबसे पहले क्या चीज है, पद है। उस पद में आपको शब्द बताना है, इसके अलावा आपको विभक्ति बतानी है, इसके अलावा आपको वचन बताना है। क्या बताना है, वचन बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें पद में शब्द, विभक्ति और वचन क्या क्या है। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पर लिखता जा रहा हूं। शब्द है तीरे। शब्द क्या है, पद क्या है, तीरे। तीरे में देखिए बेटा कौन सा शब्द होता है, तीर शब्द होता है। तीरे में कौन सा शब्द होता है, तीर शब्द। और रामे जिस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है उसी प्रकार से यहाँ तीरे है, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी। नेक्स्ट आपको वचन बताना है, तो रामे भी एक वचन होता है, तो तीरे भी क्या होगा, एक वचन ही होगा। तीरे भी क्या होगा, एक वचन। इसके पश्चात जो पद आया है वो है पक्षिण। क्या है, पक्षिण। अब पक्षिण में शब्द क्या है बेटा, पक्षी। शब्द क्या है, पक्षी। विभक्ति कौन सी है, पक्षिण प्रथमा, और प्रथमा का बहुवचन कौन सा है, बहुवचन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, चंद्रमसी। चंद्रमसी। यहां पर पद जो है वो चंद्रमसी, और यहां पर शब्द क्या होगा इसका, कौन सा शब्द का रूप है, चंद्रमस। किसका रूप है, चंद्रमस का। इसके पश्चात विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। इसके पश्चात इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पद आया है वो कौन सा है, तस्मिन। तस्मिन में क्या है, शब्द क्या है, तत्। तस्मिन में शब्द क्या है, तत्। विभक्ति क्या है, सप्तमी। नेक्स्ट इसमें वचन कौन सा है, एक वचन। कौन सा वचन है, एक वचन है। नेक्स्ट जो आया है वो पद क्या है, व्याधेन। क्या आया है बेटा, व्याधेन। व्याधेन में शब्द क्या है, व्याधे। शब्द क्या है, व्याधे। विभक्ति कौन सी है, तृतीया। विभक्ति कौन सी है, तृतीया। आपने पढ़ा होगा रामेण, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, व्याधेन। तो तृतीय विभक्ति है। वचन कौन सा है, एक वचन। वचन कौन सा है, एक वचन। उसके पश्चात वने शब्द। वने शब्द में शब्द क्या है, वन है। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है, और एक वचन है। वचन क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट सर्वे। सर्वे में क्या है बेटा, शब्द क्या है इसके अंदर, सर्व। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, और वचन कौन सा है, बहुवचन। तो आपको समझ में आया बेटा कि यहां पर आपको एक पद था, उस पद के अंदर शब्द, व्यक्ति और वचन आपको बताने थे। ये यहां पर आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो व्याकरण का जो प्रश्न होगा वो होगा
उसमें जो निर्देश बताया गया है वो बता रहा है कि निम्नलिखितेषु शब्देषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम प्रदर्श्यत। क्या करना है, आपको पद दिया गया है, उस पद के अंतर्गत आपको संधि विच्छेद करना है और उस संधि का नाम बताना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। ये निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पद है और उस पद के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। क्या बताना है, संधि का नाम बताना है। संधि का नाम। देखिए मैं एक बार आपको यही लिख रहा हूं, यहां पर है कुतो अत्र। कुतो अत्र में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कुतः प्लस अत्र। अब देखिए यहां पर कुतः प्लस अत्र है, पहले पद में के अंत में विसर्ग है और विसर्ग का क्या हुआ है, ओ हुआ है, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, ए है। पहले पद में इसका विसर्ग का ओ और ए का हुआ अवग्रह, इसलिए यहाँ पर जब भी पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए तो ये तो निश्चित है कि यहाँ पर कौन सी संधि होनी है, विसर्ग संधि होनी है। और यहाँ पर विसर्ग संधि की जो संधि है उसका नाम है उत्तु विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, उत्तु विसर्ग संधि। नेक्स्ट, व्याकुल चलित है। पद क्या है, व्याकुलस चलित है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, व्याकुल, क्या होगा बेटा, व्याकुल प्लस चलित है। व्याकुल प्लस चलित है। पहले पद के अंत में अभी मैंने बताया कि पहले पद के अंत में यदि विसर्ग आ जाए तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। लेकिन यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर से हुआ है, इसलिए इस संधि का नाम होगा सत्तु विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, सत्तु विसर्ग संधि। नेक्स्ट है अप्य अप्यय। तो अपी संधि विच्छेद क्या होगा, अपी प्लस एवं, अपी प्लस एवं। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। क्योंकि ऋण संधि की एक तो पहचान यही होती है कि यह और वैसे पहले यदि आधा अक्षर दिखाई दे तो वहां कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ओके, और यहाँ पर वैसे भी पहले पद के अंत में ई है और यहाँ पर ए है, तो क्या हुआ है, इस ई के स्थान पर क्या हो गया, यह आदेश हो गया। नेक्स्ट है प्रतिकारश चिंत्यता। प्रतिकारश चिंत्यता, तो क्या होगा बेटा इसका होगा प्रतिकार प्लस चिंत्यता। क्या बनेगा, प्रतिकार प्लस चिंत्यता। और संधि कौन सी होगी इसके अंदर, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि की कौन सी संधि है इसके अंदर, सत्तु विसर्ग संधि। क्योंकि विसर्ग के बाद में यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, श हो गया है। अभी आपने जैसे इसमें व्याकुल में पढ़ा था। नेक्स्ट है सर्वैरेक चित्ती भूय। सर्वैरेक चित्ती भूय। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सर्वई एक चित्ती भूय। सर्वई एक चित्ती भूय। अब देखिए बेटा, यहां पर पहले पद के अंत में क्या था, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यहां पर क्या है, ए, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, रे। तो रे हुआ यहाँ पर
तो यहाँ पर संधि हो गई है ऋतु विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? ऋतु विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो आपका वो आएगा सुदूराज सुदूराज जाल अपहार कान। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा बेटा, इसका 3 टुकड़े टूटेंगे, सु दूरात प्लस जाल प्लस अपहार कान, अपहार कान। और इसकी जो संधि होगी उसमें 2 संधियां हुई हैं। यहाँ पर पहली जगह हुई है जसत्तु संधि और दूसरा इसमें जो संधि हुई है वो हुई है दीर्घ संधि। कैसे? यहाँ पर तय के स्थान पर तो क्या हुआ है? जय हुआ है, इसलिए संधि है जसत्तु। यहाँ पर ए के बाद में ए, इन दोनों का हुआ क्या? क्या हुआ? आ, इसलिए यह संधि कौन सी होगी? दीर्घ होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट जो व्याकरणात्मक जो प्रश्न है वो क्या है? नेक्स्ट है आपको अधस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह विधे, यानी कि निम्न जो पद हैं इनका आपको समास विग्रह करना है और उनका नाम बताना है। जैसे पहला है गोदावरी तीरे। गोदावरी तीरे का जो समास विग्रह होगा वो होगा गोदावर्या तीरे, गोदावर्या तीरे। तो इसमें कौन सा समास है बेटा? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर कौन सी गोदावर्या में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है उसी के अनुसार समास का नाम लिखते हैं। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम का जो समास विग्रह होगा वो होगा न इष्ट दर्शनम, न इष्ट दर्शनम। और इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा? न तत्पुरुष समास होगा। आप इसको तत्पुरुष समास ही है, उस तत्पुरुष समास का ही भेद है न तत्पुरुष। नेक्स्ट है अनभिमतम न अभिमतम, न अभिमतम, न अभिमतम। इसमें भी कौन सा होगा बेटा? न तत्पुरुष समास ही होगा। नेक्स्ट है सपरिवार है, सपरिवार है, परिवारेण सहित है, जिसका क्या होगा? परिवारेण सहित है, परिवारेण सहित है। और इस परिवारेण सहित में समास कौन सा होगा बेटा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है निर्जनम, निर्जनम, निर्जनम जो पद है इसका क्या होगा? जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है। समास वगैरह क्या होगा? जना नाम अभाव है। और इसमें समास कौन सा होगा? इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो पद है वो हम यहां देख रहे हैं, क्या है? मत दंतिन है। क्या था? मत दंतिन है, मत दंतिन है जो है इसका क्या होगा समास विग्रह? मत्ता दंतिन है, मत्ता दंतिन है। और इसमें समास कौन सा होगा? कर्म
धार्य समास होगा। नेक्स्ट है अविचारितम। अविचारितम, अविचारितम जो है इसका समास विग्रह होगा न विचारितम। न विचारितम, और इसमें समास कौन सा होगा? इसमें भी होगा न तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? न तत्पुरुष समास। नेक्स्ट जो है वो बेटा आपका जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? वो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यक्ष विवेच्यताम, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में आपको प्रकृति और प्रत्यय को आपको बताना है। क्या क्या बताना है आपको? प्रकृति और प्रत्यय के बारे में बताना है कि कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं पद, और उस पद का आपको क्या क्या बताना है? प्रकृति के बारे में बताना है और आपको प्रत्यय के बारे में बताना है। प्रकृति के बारे में और प्रत्यय के बारे में। तो देखिए बेटे यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द दिया गया है वो शब्द दिया गया है, यानी कि शब्द कहें या पद कहें एक ही बात है, प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध है जो शब्द दिया गया है, इसमें प्रकृति जो है वो है आपकी बुध यहाँ पर, और पिता प्रत्यय यहाँ पर जिसे हम कत भी कह देते हैं। तो यहाँ प्र प्लस बुध प्लस कत, यहाँ पर यानी कि प्र तो जो है वो उपसर्ग है, बुध जो है वो क्या है? शब्द है, और कतः प्रत्यय या आप इसे कतः को बुद्ध को धातु भी कह सकते हैं, लेकिन चाहे धातु हो चाहे संज्ञा सर्वनाम कोई शब्द हो, वो सब कुछ मिलकर के क्या कहलाती है? प्रकृति ही हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जातम। क्या है? जातम। और इस जातम के अंतर्गत क्या है बेटा? इसके अंदर जन जो है वो तो धातु है और कतः प्रत्यय यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो पद है वो है विकीर्य। क्या है? विकीर्य। इसमें वी तो बेटा उपसर्ग है और क्री यहाँ पर धातु है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और प्रत्यय जो है वो है यहाँ पर ल्यप प्रत्यय, क्योंकि हमें पता है कि ल्यप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग जो है उस धावाली धातु के साथ में लगता है, और इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। दोनों जगह यहाँ पर तय आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? प्रच्छन्न। क्या चीज है? प्रच्छन्न। इस प्रच्छन्न में क्या है? प्र है, धातु कौन सी है? छिद है, और प्रत्यय कौन सा है? कतः प्रत्यय है। नेक्स्ट है ईर्षि। नेक्स्ट क्या है? ईर्षि। इस ईर्षि में देखिए बेटा क्या है? ईर्ष तो इसके अंदर धातु है और इसके अंदर दो प्रत्यय हैं। एक तो इसके अंदर इनी है और एक इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। इसके अंदर इनी प्रत्यय भी है और टाप प्रत्यय भी है। नेक्स्ट है घृणी। नेक्स्ट क्या है? घृणी। इसमें आपका बेटा घृणा जो है वो शब्द है, और इस शब्द के अलावा इति इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट इसी के साथ में बेटा ये आपके जो द्वितीय पाठ था संज्ञेय शक्ति, इस संज्ञेय शक्ति के जो है आपके प्रश्न जो है वो संपूर्ण हो गए हैं। और अगर थैंक यू।